का हमारा लेक्चर जो था वो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे था। कुछ टाइप्स हमने कल पढ़ ली थी, कुछ टाइप्स हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं उसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सब ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में। वो कौन कौन से हैं? साइन एक्स, कॉज एक्स, टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोटेंजेंट एंड कोसेकेंट। दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में इनको ये बताया गया है। नेक्स्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपने पढ़ लिए हैं फर्स्ट ईयर में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होंगे? y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू कॉज इन्वर्स ऑफ x, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x, सीकेंट इन्वर्स ऑफ x, cotangent inverse x and cosecant inverse x. These are called inverse trigonometric functions. ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जो टाइप, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये फर्स्ट ईयर में तो मेरे ख्याल से नहीं पढ़े हमने, लेकिन सेकेंड ईयर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा फंक्शन जिसमें ई की कोई पावर हो। ई पावर एक्स हो सकता है, ई पावर माइनस एक्स हो सकता है, वाई इज इक्वल टू ई पावर 2x हो सकता है। ठीक है, ई की पावर में कुछ नंबर आ जाए, कोई वेरिएबल आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये लॉग जो है आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में। लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x आ जाए, ठीक है, y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 आ जाए ओवर 2, ये सारे लॉग फंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हाइपरबोलिक फंक्शंस आएंगे। ये इंपॉर्टेंट टाइप है जो इस चैप्टर में यूज़ होगी, इसको हम देख लेते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा साइन एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन अगर हम हाइपरबोलिक क्या है, इसमें हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। सिंपल साइन एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें हाइपरबोलिक का एच जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो वो हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएगा। अब इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में आती हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स, नाउ साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। सिमिलरली अगर हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ जाए तो इसका मतलब है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, 2 लेकिन साइन में दरमियान में माइनस है, कॉस में दरमियान में प्लस है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ आपको गिवन है तो आप टेंजेंट की फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, तो वो आ जाएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू, वो हो जाएगी 2 ओवर ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू, वो आ जाएगी ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। यहाँ से कोटेंजेंट हाइपरबोलिक की वैल्यू दैट इज़ ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो ये 6 फार्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने हैं क्योंकि नेक्स्ट ये हमारे पास एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। इसी तरह से इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस भी आ जाएंगे। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस कौन से होते हैं? इसमें ऐसे मतलब जैसे हमने भी पढ़ा कि y इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स है अगर, तो इन्वर्स इसका हो जाएगा y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो दीज आर दी हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइप्स और है फंक्शंस की, एक्सप्लिसिट फंक्शंस एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें एक्स जो है उसको इजीली और वाई को एक्सप्रेस कर सकें। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, दिस इज़ दी एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि आपने इसको y को जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया x की फॉर्म में। ठीक है, x अलग है, y अलग है। अब जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसमें हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से आएगा कि x और y मिक्सड अप होंगे। ठीक है, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये है कि आप y को x की फॉर्म में टोटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे y को आपने x की फॉर्म में लिख दिया कि y इज़ इक्वल टू सम फॉर्म ऑफ x, बट इस केस में इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y मिक्सड अप है।
ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि y जो है उसको टोटली आप x की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? कोई सी दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, आप उनमें थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व कर दें, ठीक है। थर्ड को जो है वो इन दोनों से कोरिलेशन बना के बता दें, तो वो हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो जाएंगी। जो लास्ट हमारे पास टाइप है वो है इवन और ऑड फंक्शन। लास्ट टाइप हम कह रहे थे कि इवन और ऑड फंक्शंस। इवन फंक्शंस कौन से होते हैं? अगर जो एफ ऑफ एक्स है उसमें आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें, आपका आंसर जो है वो एफ ऑफ एक्स ही आए, देन द फंक्शन इज़ इवन, ठीक है। एंड इफ़ आप एफ में एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं और आंसर आपका माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो इस केस में इसको ऑड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। कि जो भी आपका फंक्शन गिवन हो उसमें x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने से अगर आंसर वही रहेगा तो वो इवन फंक्शन होगा, लेकिन अगर रिप्लेस करने से माइनस बाहर कॉमन आ जाता है ओरिजिनल फंक्शन के, तो वो ऑड फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ये टाइप्स थी हमारे पास फंक्शंस की, ये सारी टाइप्स हमने पढ़ ली हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.1। तो आज का लेक्चर जो है उसको देखें, जो समझ नहीं आता उसको पूछ लें। डेफिनेशन जितनी भी हैं ये सारी आपने याद करनी है, पेपर में आती हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर की अटेंडेंस जो है वो भी कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करें।